कभी कभी ना सबसे मामूली सी दिखने वाली चीजों के पीछे बहुत गहरा विज्ञान छिपा होता है। आज हम एक ऐसी ही टूल की कहानी समझेंगे जिसकी सटीकता पर, जिसकी प्रिसिजन पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हम बात कर रहे हैं टॉर्क रेंच की। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक मामूली सा ढीला बोल्ट, उसकी कीमत क्या हो सकती है? कितना ही नुकसान हो जाएगा? इसका जवाब शायद चौंका दे। अगर बात एक हवाई जहाज की हो तो इसकी कीमत सब कुछ हो सकती है। विमान के रखरखाव की दुनिया में एक छोटे से बोल्ट का सही कसाव ही सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रिसाइज इंजीनियरिंग की, तो वहां सिर्फ किसी चीज को कस देना ही काफी नहीं होता। उसकी सुरक्षा और ढांचे की मजबूती के लिए उसे एक बहुत ही सटीक, नापे हुए बल से कसना जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि ये सटीकता, ये प्रिसिजन आती कहाँ से है? इसका जवाब छिपा है विज्ञान के एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत में, जिसे कहते हैं टॉर्क। यही वो कॉन्सेप्ट है जो अंदाजे को हटाकर सटीकता लाता है। तो आखिर ये टॉर्क है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए, ये बस एक घुमाने वाली ताकत है और इसकी पूरी कहानी सिर्फ दो चीजों पर टिकी है। आपने कितनी ताकत लगाई और वो ताकत बोल्ट के सेंटर से कितनी दूरी पर लगाई। बस बल और दूरी, यही सब कुछ है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएगा। मान लीजिए अपने पास एक 12 इंच लंबा रिंच है और उस पे हम लगा रहे हैं 30 पाउंड की ताकत। तो बस 12 को 30 से गुणा कर दीजिए और ये आ गया 360 इंच पाउंड। यही वो टॉर्क है जो बोल्ट पर लग रहा है। गणित बहुत सीधा है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। और इसी सटीक बल को नापने और लगाने के लिए एक खास औजार बनाया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टॉर्क रिंच की। अब ये टॉर्क रेंच भी कई तरह के आते हैं। कुछ होते हैं डिफ्लेक्टिंग बीम और डायल वाले, जिनमें सुई घूमकर आपको बताती है कि कितना टॉर्क लग गया। फिर आता है सबसे कॉमन माइक्रोमीटर वाला, जिसे क्लिक टाइप भी कहते हैं। इसमें आप टॉर्क सेट करते हैं और सही वैल्यू पर पहुंचते ही क्लिक की एक आवाज आती है। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक रेंच भी हैं, जो डिजिटल डिस्प्ले पर सब कुछ दिखा देते हैं। लेकिन काम सबका एक ही है, सही टॉर्क वैल्यू तक पहुंचना। चलिए अब एक असली दुनिया की मुश्किल को देखते हैं। कई बार बोल्ट ऐसी जगह होता है जहां रेंच सीधा पहुंच ही नहीं पाता। तब हम क्या करते हैं? हम एक एक्सटेंशन लगाते हैं। लेकिन जैसे ही एक्सटेंशन लगता है, पूरा खेल बदल जाता है। तो अब ये एक पहेली बन गई। मान लीजिए रिंच पर रीडिंग आ रही है 120 इंच पाउंड, लेकिन क्योंकि हमने एक्सटेंशन लगाया है, बोल्ट पर लगने वाला असली टॉर्क अब ये नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि असली टॉर्क है कितना? इस पहेली को सुलझाने के लिए एक सीधा सादा फॉर्मूला है। देखिए, ता है हमारा असली टॉर्क जो हमें पता करना है। W है वो टॉर्क जो रिंच दिखा रहा है। L है रिंच की अपनी लंबाई और E है उस एक्सटेंशन की लंबाई जो हमने जोड़ा है। बस इन सब वैल्यूज को फॉर्मूले में रखना है और जवाब हमारे सामने होगा। और जब हम गणना करते हैं तो नतीजा ये आता है। अगर एक 20 इंच के रिंच पर 5 इंच का एक्सटेंशन लगाकर 120 इंच पाउंड की रीडिंग मिली, तो इसका मतलब है कि बोल्ट पर असल में 150 इंच पाउंड का टॉर्क लग रहा है। मतलब जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा। अब जाहिर सी बात है, इतना सटीक उपकरण तभी काम का है जब उसे सही तरीके से रखा जाए और इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए कुछ बहुत ही जरूरी नियम हैं जिनका पालन करना ही होता है। हर बार, मतलब हर सिंगल बार इस्तेमाल करने से पहले एक नजर डालनी होती है। कहीं पॉइंटर मुड़ा तो नहीं, ग्लास टूटा तो नहीं, कोई हिस्सा ढीला ढाला तो नहीं लग रहा। और अगर जरा सा भी शक हो कि ये गिरा है या इस पर चोट लगी है, तो इसे इस्तेमाल करने से पहले टेस्ट करवाना जरूरी है। और ये सबसे जरूरी नियम है, हर टॉर्क रिंच को साल में कम से कम एक बार एक विशेषज्ञ मेट्रोलॉजी लैब से कैलिब्रेट करवाना ही करवाना है। ये अनिवार्य है, इसी से इसकी सटीकता पर भरोसा किया जा सकता है। इसे इस्तेमाल करने के भी कुछ पक्के तरीके हैं। हमेशा रिंच को उसके हैंडल या ग्रिप से ही पकड़ना चाहिए। ताकत बिल्कुल आराम से और एक बराबर लगानी है, झटके से नहीं। और हाँ, इसे बोल्ट ढीला करने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और एक खास बात, काम खत्म होने के बाद माइक्रोमीटर वाले रिंच को हमेशा उसकी सबसे कम सेटिंग पर वापस कर देना चाहिए।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो टॉर्क रिंच है, ये किसी भी मशीन की सुरक्षा और उसके ढांचे की मजबूती के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन इनकी सारी अहमियत इस बात पर टिकी है कि इनका इस्तेमाल और रखरखाव कितनी सावधानी से किया जाता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी साधारण सी दिखने वाली चीजें हैं जिनके पीछे इतना गहरा विज्ञान और इतनी गजब की इंजीनियरिंग छिपी हुई है।